हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रश्न कौशल क्वेश्चनिंग स्किल्स। यह स्किल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्किल दैट अ टीचर हैड टू मास्टर। यह स्किल हम सभी जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी होती है हमारे शिक्षण कौशल के लिए, क्योंकि हम छात्रों से प्रश्नों के माध्यम से उनके ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। यह प्रणाली यूनानी दार्शनिक सुकरात ने यह विधि सफलतापूर्वक अपनाई थी। शिक्षक प्रश्न कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं, साथ ही विद्यार्थियों की सहभागिता भी इसमें बनी रहती है। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस एट ऑल स्टेजेस ऑफ अ लेसन। हमें हर स्टेज पर प्रश्न कौशल की आवश्यकता होती है। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग a lesson, you use this device to judge the previous knowledge of the learner. हम सीखने वाले के पुराने पूर्व ज्ञान को जानने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है नए ज्ञान से उसे जोड़ने की। While doing the lesson, you ask questions to develop the lesson, and after explaining every topic, you ask questions to a certain comprehension. हमें अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए प्रश्न पूछना होते हैं, और प्रत्येक विषय की व्याख्या करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि छात्र का ज्ञान कहाँ तक है। प्रश्न वह क्रिया है जिसे एक व्यक्ति स्वयं से अथवा किसी दूसरे से ज्ञान की जानकारी हेतु करता है। प्रश्न लिखित व मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अब हम देखेंगे प्रश्न कौशल के महत्व और इनके कंपोनेंट्स। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संरचना। नंबर 2, डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का वितरण। नंबर 3, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस, विभिन्न स्तरों के प्रश्न। नंबर 4, प्रोडक्ट और इफेक्ट, प्रभाव संबंधी। नंबर 1, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो क्राइटेरिया है वह क्या होता है। द क्राइटेरिया फॉर अ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एरिया। नंबर 1, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वह व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इफ़ द क्वेश्चंस uttered is not grammatically correct, it has no clearly and hence students fail to understand it. जो छात्र है वह इससे समझने में असफल हो जाएगा। ड्यू टू द कन्फ्यूजन इन देयर माइंड्स, दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड एज द क्वेश्चन आस्क्ड इज नॉट वेरी मीनिंगफुल। इट ऑल्सो रिजल्ट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर छात्र को हम व्याकरण की दृष्टि से ना समझा पाए, उसको शुद्धता, उसकी एक्यूरेसी हम नहीं क्लियर कर पाए, तो जो हमारा समय है वह व्यर्थ ही जाएगा। नंबर 2, कॉन्सिसनेस, संक्षिप्तता। दिस रिफर्स टू द ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस विच इज जनरली शॉर्ट विथ नो अननेसेसरी वर्ड्स इंक्लूडेड। द क्वेश्चन शुड बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अंतर्गत जो हमारे प्रश्न है, प्रश्न की लंबाई छोटी होनी चाहिए और हमारा सवाल सीधा होना चाहिए जो बच्चे को समझ में आ सके। नंबर 3, रिलेवेंस। दिस मीन्स दैट इट शुड बी विथ रेफरेंस टू द टॉपिक डेल्ट विथ। हमारे जो प्रश्न है, जो बच्चों को हमने पढ़ाया है, उसी विषय से संदर्भित होना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन इज इर्रिलेवेंट, यानी कि हमारे प्रश्न सही ना होने पर वह अप्रासंगिक हो जाएंगे। नंबर 4, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। दिस मीन दैट द क्वेश्चन आस्क्ड शुड बी सच दैट इट विल फैच ओनली वन आंसर दैट इज करेक्ट। इसके अंतर्गत जो पूछे गए प्रश्न है ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हमें सही मिले, गलत ना मिले।
नंबर 5 प्रोडक्ट और इफेक्ट प्रभाव संबंधी। जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न किए गए हैं क्या उनकी प्राप्ति में सफलता मिली है। कभी प्रश्नों की रचना ठीक होती है, विधि भी ठीक होती है, फिर भी विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। छात्रों का बुद्धि स्तर कम होना, प्रश्नों को ठीक से नहीं समझ पाना, पाठ में रुचि ना लेना आदि। अध्यापक को इन सब के कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की गति। नंबर 2 वॉइस, शिक्षक की आवाज़। नंबर 3 पॉज, बीच बीच में रुकना, विराम देना। डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रश्नों को किस तरह से वितरित किया गया है। नंबर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स, नेमली अर्थात लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। यहाँ पर हमने देखा कि प्रश्नों को 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है, निम्न क्रम, मध्य क्रम और उच्च क्रम। द लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस इंक्लूड नॉलेज लेवल, middle order includes understanding and application levels of thinking, and the higher order questions include analysis, synthesis and evaluation levels of thinking. इसके अंतर्गत जो निम्न क्रम हमने देखा है इसमें ज्ञान का स्तर शामिल होता है, मध्य क्रम में सोच की समझ और अनुप्रयोग स्तर शामिल होते हैं और उच्च क्रम के प्रश्नों में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन स्तर शामिल होता है। कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। नंबर 1 रचना की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ कंपोजिशन। नंबर 2 विषय वस्तु से संबद्धता, सब्जेक्ट मैटर एफिलिएशन। नंबर 3 प्रश्नों में संक्षिप्तता, ब्रीफ इन क्वेश्चंस। नंबर 4 प्रश्नों की विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 5 मानसिक स्तरानुकूल, मेंटल लेवल कॉम्पेटिबिलिटी। नंबर 6 प्रश्नों का समान वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 7 प्रश्नों में तारतम्यता, रिलीवेंस इन क्वेश्चंस। पाठ्य योजना, इसके अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षक का नाम, विद्यालय, दिनांक, कक्षा, विषय, कालखंड, समयावधि। प्रकरण हम बाद में लिखते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो कि हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित, पूर्व ज्ञान जिसमें हम मानते हैं कि छात्र को जो विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित जानकारी है, सहायक सामग्री जिसके अंतर्गत चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चित्र आदि आते हैं। अब हम हमारे प्रस्तावना शुरू करते हैं जिसमें हम नए पाठ पढ़ाने के लिए पहले पुराने ज्ञान को हम देखते हैं। यहाँ पर एक पाठ्य योजना है जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद गठन एवं कार्यों के बारे में पढ़ाना है। इसके लिए यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं कि किस तरह से संसद में सदन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। इस तरह के प्रश्नों को उनके गठन एवं कार्यों से जोड़ा गया है। यहाँ पर उद्देश्य कथन आने के बाद हम हमारा पाठ शुरू करते हैं और पाठ हम करते हैं प्रस्तुतिकरण से जिसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट्ट कार्य और घटक आदि हम लिखते हैं। यहाँ पर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर छात्राध्यापक कथन से हमारा पाठ शुरू होता है। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में बताया है उसे हम शामपट्ट पे लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं घटक यानी कंपोनेंट। हम जिन कंपोनेंट का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर हमें बोध प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान को चेक करना होता है। इसके बाद हम कंपोनेंट के अंतर्गत टैली का प्रयोग करते हैं।